नंद सहा परम तत्व पद नमियो सिद्ध शु गुरु वेश गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार धम जो तव जिन वरहि अर्थ अर्थ विनाश भवियो कमल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को वरम अर्क ध्रुव समो शरण अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न है अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न है अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न है अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जय 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 बोलिए आचार्य प्रवर सतपर आज की जय हो जय हो। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंतो जय जय हो। इस समय अपनी एक ही चर्चा एक ही विषय को अपन बहुत विशेषता से दे रहे हैं कि ये जो 36 अर्क हैं ये आत्मा में रमणता रूप आत्मा का प्रकाश है और जो इन 36 अर्कों का प्रकाश पे जो रमण कर रहा है वो ही अपने वीतराग स्वभाव में लीन। उत्तम आत्मचंद धर्म में भी कहा था कि अंग दी अंग सर्वांग जिनके अंतर में ये 60 कमल पे 36 अर्क आसमान हो रहा है वो वीतरागी भावलिंगी संत जो अपने प्रकाशमान स्वभाव में लीन है जो अपने ध्रुव अर्कविंद पद में लीन है ये वे उत्तम आकिंचन आकिंचन जिनके पास कोई चिंता नहीं रह गई कोई सल नहीं रह गई जिनके पास कोई भोग नहीं रह गए कर्मों के जिनके पास मन के विकार के ज्ञान के कर्तव्य के अशुद्ध भावों के जिनके पास भोग नहीं रह गए जिनके पास अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा का भोग है जिनके पास अपनी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता का भोग है यहाँ आचार्य उनकी बात कर रहे हैं। आप इस बात को थोड़ी सी गंभीरता से लो कि ये जो 36 अर्क हैं ये जो 36 अर्कों का जहाँ जो यहाँ मानसिक सत्ता है वो वीतरागी योगियों के निरंतराल रूप से होने वाले सुख दुख की परिणति आत्मा का प्रकाशवान अपना साकार ब्रह्म स्वभाव है साकार रूप है आत्मा का। इसमें लो इन 36 अर्कों के माध्यम से आप साक्षात आत्मा को शब्दों के माध्यम से देख रहे हैं शब्दों के माध्यम से देख रहा था अर्थात इन अर्कों का नाम सुन रहा हो ना तो इन अर्कों के नाम में साक्षात आत्मा झूल रहा है नाम में यदि इनकी वैसी परिणति वैसा भगवान वैसा आनंद आ रहा है तो फिर वो तो अनंत अनंत बात वो तो अनंत गहरा हो गया लेकिन इन अर्कों के नाम मात्र में इन अर्कों के स्मरण मात्र में अपने ध्रुव प्रकाशवान शक्ति का साक्षात साकार ब्रह्म रूप दिग्दर्शन हो रहा है और इन 6 कमल के माध्यमों से इन 36 अर्कों की साधना का मतलब है अंग अंग सर्वांग में अपनी चेतन ज्योति का पूर्ण प्रकाश पूर्ण दिव्य प्रकाश
एक क्षण के लिए भी, एक समय के लिए भी अपनी स्वानुभूति से अलग होने वाला कोई रोल नहीं है। दिन हो या रात हो, 24 घंटे निरंतर अपने चेतन में स्वभाव का तीव्र अमृत। यह इस भूमिका में संभव है क्या? अरे भैया, फिर तुम भूमि का पात्र लगाने लगे। हम तो खुद कह रहे हैं ना कि आकिंचन धर्म में आचार्य देव ने साधु परमात्मा का आचरण बताते हुए कहा है कि वे 36 अर्कों के माध्यम से सठ सर्वांग आत्मदेशों में इस शुद्ध प्रकाशवान चेतन ज्योति में बिल्कुल निमग्न रहते हैं। ये आकिंचन धर्म के धारी वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज, उनके अंतर का अतिशय है, उनके अंतर का अतिशय प्रभाव। लेकिन भैया यहाँ तो अपनी चर्चा चल रही है कि उन्हीं अनंत प्रकाशवान परिणतियों को, उन्हीं अनंत केवल ज्ञान में ध्रुव परिणतियों को अपन इन अर्कों के नाम से यहाँ अनुमोद रहे हैं। यहाँ जो अपने को गुरु के प्रसाद से जो इन 36 अर्कों का जो सहकार हो रहा है, वो वही परिणतियां हैं जिसमें साधु लीन है। तो आप ये तुलना करो आप कि साधु जिस परिणति में लीन है, जिस परिणति से उन्हें शुद्धोपयोग है, जिस परिणति से उन्हें अपना ध्रुव केवल ज्ञान में अमृत स्वभाव का रसपान हो रहा है, अमृत में स्वभाव का प्रकाशवान पुंज का जिस परिणति से वो रसास्वादन कर रहे हैं, वही परिणति, वही कमल पे उत्पन्न वही अर्घ अपने सामने भी व्यक्त है। आप इस बात की अपने अंतर में एक प्रतीति के लेके आप इस बात की, इस सत्य की अपने अंदर प्रतीति लेके आओ कि वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज को इन 6 कमलों पे, इन 36 अर्कों के माध्यम से जो ध्रुव वीतराग परिणति सर्वांग में प्रकाशवान, जो उनकी ज्योति अमृत कलश उनके सर्वांग ज्योति में जो बह रहा है, सर्वांग आत्मदेशों में वो शुद्ध आत्मा का तो शुद्ध उपयोग में ही वो सिद्धोसम रस पी रहा है, सिद्धोसम जो अनुभूति कर रहा है। वो वीतरागी महायोगी राज, वो अनंत चतुष्टय के धारी, वो विज्ञान में अमृत रसास्वादन का हर पल रसपान करने वाले, क्षण क्षण में सदुपयोग में समाने वाले, वे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज सर्वांग में सर्व आत्म देशों में इन अर्कों की प्रकाशवान ज्योति का अनुभव कर रहा है, जैसा प्रत्यक्ष। और उन्हीं अर्कों का, उन्हीं ज्योतियों का, उन्हीं साकार रूप आत्मा के सहकार का, साकार आत्मा का सहकार, साकार आत्मा नहीं है। अरे दृष्टि गोचर तो है, ज्ञान गोचर तो है, ज्ञान आकार, दृष्टि के गोचर जो ज्ञान आकार आत्मा उसे साकार दे रहा है ब्रह्म। साकार आत्मा के ब्रह्म स्वभाव को, साकार आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को ये शब्दों के माध्यम से, अर्थात ये अर्थों के माध्यम से अपने को बिल्कुल स्पष्ट प्रतिभाषित हो रहा है कि ये अर्थ है। और इन अर्कों में ऐसी आत्मयोग हुई, ऐसा आत्मा का योगी साधक, आत्मा का योगी साधु इस तरीके से अपनी अर्घविंद परिणति में लीन, स्पष्ट है अपने सामने से। वही विशेषता क्या है स्पष्ट होने की? अरे 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 चेतन आत्मा, अरे जिस परिणति से सदुपयोग है वो परिणति अपने सामने व्यक्त है। जिस परिणति में अनंत जो सिद्धों की संपदा उत्पन्न हो रही है, जिस परिणति में सिद्धों जैसा वैभव उत्पन्न हो रहा है, जिस कमल में अनंत का प्रकाश चल रहा है, वो कमल अपने सामने व्यक्त है। चेतन आत्मा वो कमल भाव अपने सामने व्यक्त है। उस कमल पे उत्पन्न हुआ ये सूर्य अनंत प्रकाश अपने सामने व्यक्त। चेतन आत्मा अपने पास कमी काहे की है? तो देखो अपने पास कमी कौन सी है, अपने पास बाधा कौन सी है? अरे जो भावलिंगी महामुनि राजों को ये 6 कमल के माध्यम से 36 अर्क की सर्वांग रूप और रमणता उन्हें व्यक्त हो रही है, जो आत्मलीनता सदुपयोग का सहकार उनके अंतर में व्यक्त है, वो ही तो परिणति यहाँ अपने सामने व्यक्त है। कोई परिणति सेम थी सेम, कोई अंतर नहीं उस परिणति, बस उनके अंतर में वो परिणति अंतर आत्मलीनता रूप है। क्यों? क्योंकि वो चारित्र से उस गहराई में उतर गए, चारित्र से उस गहराई में प्रवेश कर गए। तो अपने सामने वो परिणति अभी ये शब्द रूप में है। अपन गुरुदेव की वाणी के माध्यम से उस परिणति को, उस साधना को अपने अंतर में अंगीकार कर रहे हैं, उस योग साधना को अपन अपना रहे हैं, उस ध्यान साधना में अपन आरोहण कर रहे हैं। वही की वही परिणति अपने पास है, बस अपने श्रद्धान से जीवन हो रही है। अपन श्रद्धा से उसे पी रहे हैं। वो ज्ञान और चारित्र में रम के
उस परिणति में पूर्ण रूप से निमग्न है और अपन श्रद्धांत से और ज्ञान की महिमा से, आत्मज्ञान के बल पे अपन उस परिणति का बार बार अपनी दृष्टि के सामने सहकार, उन्हें ये सहकार उत्पन्न नहीं करना पड़ा। उनके सर्वांग प्रदेशों में ऐसा सर्वात्म ज्योति स्वभाव का सहकार सहज हो रहा है। भैया अभी अपने को कर्म कृतियों का 3 चौकड़ी कसाय का उदय होने के कारण से अपने को वो सहकार सहज नहीं हो रहा। अपने ज्ञान में वो प्रकाशमान सर्वांग आत्म ज्योति स्वभाव जगमगा नहीं रहा। इन शब्दों का अवलंबन लेके, गुरुवाणी का अवलंबन लेके, इन 36 अर्कों का अवलंबन लेके अपन उस परिणतियों को सामने व्यक्त कर रहे हैं। अपन अपने श्रद्धान और ज्ञान के बल से पुरुष को उछाल के उन परिणतियों को अपने स्वानुभूति में व्यक्त कर रहे हैं। तो भावलिंगी महामुनि राज को ऐसा अनुभव सहज झलक रहा है। निरंतर अव्रल रूप से उन्हें सदुपयोग की धारा में, सर्वांग में, 60 कमलों के माध्यम से जो 36 अर्कों का रसास्वादन उन्हें नित्य है, प्रति समय है। अंतरोन्मुख वो अपनी इस ज्ञान में, रमणता में प्रति समय लीन है। वो भैया अपन समय समय पे अभ्यास, समय पे अर्थात भैया 1 घंटा भी बैठ गया है, सुबह बैठ गया है, शाम को बैठ गया है, चिंतन कर दिया, अपना अभ्यास थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। तो भैया वो सकल चारित्र लीन, ध्रुव चारित्र में लीन। लेकिन भैया जो अंतर घटना उनके अंतर में घट रही है, वो अंतर घटना अपने श्रद्धान में भी तो अपने अंतर में घटती है। जो अंतर अनुभूति, जो सदुपयोग की लीनता उनके अंतर में घट रही है, जो प्रकाशवान परिणति का जो सहकार रूप अमृत कलश उनके अंतर में झर रहा है, कोई घटना तो अपने श्रद्धान में आत्म आनंद रूप अपने में ही अर्थ स्वभाव की घट रही है। घटना तो वही घट, परिणतियां तो वही है ना, प्रकाश तो वही है ना, आत्मा प्रकाश में तो कोई अंतर नहीं है ना। कमल से अर्थ तो वही है ना, चरण से अर्थ तो वही है ना, अंश सी अर्थ तो वही है ना, दीप्ति सुदीप्ति सी अर्थ, समय सी अर्थ, अभय सी अर्थ, अव्यास सी अर्थ, सहकार सी अर्थ, ही रमण सी अर्थ तो वही है ना, चेतन आत्मा। ध्रुव के प्याले तो वही है ना, परिणतियां तो वही है ना। सहज रमणता रूप सर्वांग में, सर्व आत्म ज्योति प्रदेशों में सिद्धों की आकृति सम झलकने वाली, शाश्वत सिद्ध ध्रुव शक्ति को झलकाने वाली परिणतियां तो वही है ना, वही की वही सेम, जो सदुपयोग में अनंत सिद्धत्व का भोग वहां वीतरागता में करा रही है। वही अभी ज्ञान उपयोग में, दर्शन उपयोग में अपने को अभी श्रद्धान ज्ञान की बलवत्ता से वही शुद्धता का, सिद्धत्व का वेदन तो अपने को यहाँ वो परिणतियां करा रही है। आनंद रूप वेदन अनुभव, वही श्रद्धान की बलवत्ता में वही उछाल तो अपने को आ रहा है। वही ज्ञान अपने स्वभाव से अभेद हो रहा है कि हाँ, ये प्रकाशवान मेरा अनंत अतीन्द्रिय चतुष्टय में स्वभाव, चेतन आत्मा। जाति तो वही है ना, अंतर की जाति तो वही है ना, प्रकाश की। जो महायोगी राज के 6 कमलों की आराधना से 6 प्रमाणता के रूप में जो उनकी अंतर आत्म प्रकाशवान सर्वांग जो ज्योति स्वरूप उनके अंदर में प्रकाशवान हो रहा है, जिस ज्योति स्वरूप से वो क्षण क्षण में अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार अनंत अमृत कलशों का रस स्वामी प्रकाशवान परिणति ज्ञान में उपयोग में लीन। भैया वही प्रकाशवान ध्रुव परिणति, वही अनंत चतुष्टय में ज्ञान के विज्ञान का स्वभाव, वही 36 अर्कों का ताल, अनंत चतुष्टय में अंत अपनी जयवंत सत्ता, वही का वही प्रकाश तो मेरे अंतर में जयवंत है ना। वही स्वानुभूति का स्वामी तो मैं हूं ना, वैसी स्वानुभूति मेरे अंतर में है ना, चेतन आत्मा वैसे अनुभव मेरे अंतर में है ना। उस अनुभव में और मेरे अनुभव में कोई अंतर कहाँ है? उस स्वानुभूति में, उस अनंत प्रकाश में, उस अनंत ज्ञान विज्ञान की ज्योति में, उस अनंत केवल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में और मेरे अंतर जलने वाले अनंत केवल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में, इन प्रकाशवान परिणतियों में अंतर कहाँ है? ये तो एक समान है ना, एक समान प्रफुल्लित हो रही है। उन्हें तो पूर्ण रूप से निमग्न कर रही है, लेकिन हमें पूर्ण रूप से निमग्न कर रही भैया। उन्हें पूर्ण रूप से निमग्न इसलिए कर रही है कि वो समस्त प्रभाव से एकदम भिन्न है, पूर्ण अकिंचन उत्तम अकिंचन के धारी, पूर्ण परिग्रह का त्याग करने के साथ साथ
अंतर परिग्रह से मुक्त होने के साथ साथ, बहिरंग परिग्रह से मुक्त होने के साथ साथ उनके पास कोई भी कर्म भोगने के लिए नहीं रह गए। तो सब कर्मों से अतीत हो गए, सकल चारित्र है उनमें, इसलिए उन्हें निरंतर इसका उपभोग है। या अपने पास अभी अनंतर मंदी का अभाव है। अपन ने अभी वर्तमान में मिथ्यात्व को विध्वंस किया है, सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति को खाने का प्रयास कर रहे हैं अपन। भैया अपने पास इसकी अर्कों की रमणता का जो स्तर है, अपने पास इस अर्कों के सहकार का जो स्तर है, भैया अर्क तो वही है, लेकिन अपना जो सहकार हो रहा है वो श्रद्धान और ज्ञान से अपने ज्ञान के निकट परिचय 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 रूप हो रहा है। और उनका जो सहकार हो रहा है वो परिचय रूप नहीं हो रहा, वो मिलन रूप हो रहा है। अब उनका मिलन रूप है इसलिए वो लीनता में है, और अपना परिचय रूप है इसलिए अपन बहुमान में है, इसलिए अपन आनंद में है। उनका उन अर्थों से मिलन रूप है, उनका उन अर्थों में रमणता रूप मिलन रूप है। तो उनका रमणता अर्थात मिलन रूप होने से वो सर्वांग आदि देशों में सदुपयोग में लीन है, सर्वांग उस ज्योति में समाये हुए हैं, निरंतर अमृत का रस उनके झल रहा है। भैया अपना परिचय रूप होने से अपने को निरंतर उसका रस तो नहीं झल रहा, हाँ, लेकिन जैसे उनका स्मरण आता है वैसे उनके आनंद में, वैसे ही निर्विकल्पता अर्थात सब चिंताओं से मुक्त होने रूप अपने सहज स्वभाव के सहकार में अपने को ज्ञान ज्ञान की निकटता रूप, ज्ञान के ज्ञान स्वभाव रूप वो शक्ति अपने आप ही व्यक्त है। ये क्या करवा रहा, मिलान करवा रहे हैं किससे, महामुनियों के अंतर में जलने वाले इन 36 अर्कों के अनंत प्रकाश, उनके अंतर में जो ध्रुव परिणति उत्पन्न हुई है, उनके अंतर में जो शुद्ध उपयोग उत्पन्न हुआ है, ये 36 अर्कों का जो प्रकाश उनके सर्वांग में आत्म ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है, जिससे वो पूर्ण रूप से गुणों में आचरण करते हुए पूर्ण धर्म में 10 लक्षण में अनंत चतुष्टयवंत सकल चारित्र दर्शन ज्ञान चारित्र की मूर्ति और वीतरागी योगी सर्वांग आत्म प्रदेशों में अपनी प्रकाशमान ध्रुव सत्ता का ही उपभोग कर रहे हैं निरंतराल रूप से। ये अपना कैसा मिला भैया, वो ज्ञान चारित्र और दर्शन तीनों की एकता से सदुपयोग में लीन। अपन श्रद्धान और ज्ञान की निश्चल स्वीकारता अपनी अंतर आत्मा के ज्ञान के परिचय के बल पे अपन अपनी आत्मरमणता अपनी सहकार रूप है कि हाँ यही अर्क मेरा स्वभाव, यही प्रकाश मेरी ज्योति है, इस प्रकाश में ही मेरा अनंत स्वभाव उज्जवल हो रहा है, इस ध्रुव प्रकाश में ही मेरी आत्मरमणता मेरा विज्ञान घन स्वभाव चल रहा है। या उनके अंतर में भी वही अनंत चतुष्टय वीतराग शक्ति जयवंत है, अपने अंतर में भी वही अनंत चतुष्टय वीतराग शक्ति, उनके अंतर में भी वो निर्विकल्प वीतराग पद सहानुभूति में जयवंत हो रहा है, और अपने अंतर में भी वो निर्विकल्प ध्रुव पद सहानुभूति में है जयवंत, तो अपने अंतर भी है। ये दोनों के अंतर एक ही सत्ता विद्यमान, दोनों के अंतर में एक ही 36 अर्कों का एक ही जैसा प्रकाश है, लेकिन भैया उनकी चारित्र की निमग्नता होने से वो ध्रुव में लीन है, और अपने अंतर में अभी दर्शन ज्ञान की मुक्तता होने से अपन उसका मात्र परिचय प्राप्त करें। चेतनात्मा परिचय और गहरा करो, अपनी अर्घवान ध्रुव परिणतियों से अपना परिचय और गहरा करो, अपना परिचय और गहरा करो, इन अर्कों के अनंत 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 समता में अपना परिचय और गहरा करो, इन 36 अर्कों से अपना परिचय और गहरा करो, अंतरात्मा और गहरा परिचय। क्यों करे भैया और गहरा परिचय? अरे चेतनात्मा जितना गहरा परिचय तुम यहाँ इन अर्कों से करोगे उतनी गहराई से तुम्हें अपने सर्वांग में प्रकाशवान ज्योति का परिचय जितना गहराई से होगा, ये जितना गहरा परिचय होगा उतनी गहरी, उतनी जल्दी, उतनी शीघ्रता से मिलन की स्थिति, उतनी गहराई से उतनी शीघ्रता से ज्ञान अपने ज्ञान के सम्मुख आ जाए, उतनी शीघ्रता से उतनी स्फूर्ति में उतनी लगन के साथ अपना ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में लौट के आए, अपना ज्ञान अपने विज्ञान स्वभाव में लौट के आए, अपना ज्ञान अपने ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव की ओर भ्रमण करता हुआ अपनी वीतराग ध्रुव सत्ता में लौट के आ जाए।
चेतनात्मा एक बार स्वीकार तो कर अंतरात्मा, एक बार अंतर हृदय से इन 6 कमलों के ऊपर विद्यमान अपने इन 36 अर्कों का स्वीकार। अरे अभी अपन ने 36 का अभ्यास नहीं किया, अभी अपन ने 6 अर्क और 8 हृदय कमल पे जितने अर्कों का अभ्यास किया है उन अर्कों का स्मरण अपने इन कमलों में प्रकाशवान होते हुए इन अनंत प्रकाशवान ज्योतिर्मय जगमगाते हुए इन अर्कों का अंतर हृदय से स्वीकार तो करो। इन अर्कों को अपने अंतर में देखो तो चेतनात्मा। गुरुदेव कितना बार बार कह रहे हैं, जो योगी इनको जो योगी इनमें रम जाता है, जो योगी इनमें रमणता को प्राप्त कर लेता है, वो सारे बंधनों से, सारी कसायों से मुक्त। अंतर से विश्वास तो करो आत्मा। अरे अर्क 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 अर्क, सिर्फ अर्क का नाम लेने मात्र से क्या होने लगता है। अर्क की मात स्मृति मात आने से खिंचाव होने लगता है। अर्क का मात नाम श्रवण करने से ऐसा लगता है कि प्रकाशवान ज्योति खिलने लगी हो, प्रकाशवान शक्ति अपनी ओर खींचने लगी हो। पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पता नहीं लगता कि शब्द कहाँ से आ रहा है, क्या निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, कौन कह रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ विस्मृत हो जाता है। जिनके स्मरण में इतना इतना खिंचाव है, जिनके नाम स्मरण में मात्र इतना खिंचाव है, जिनकी मात्र सुरति में सिर्फ स्मरण आने मात्र से इतना इतना अंतरोन्मुख बना प्रकट होता है। इस अर्घ ज्योतियों का तुम्हारे उपयोग में, तुम्हारे हृदय में यदि गहरा सहकार और हो जाए, मान जाओ चेतन, यदि इसका और गहरा परिचय तुम्हारे उपयोग में हो जाए, इन अनंत अर्कों की प्रकाशवान ज्योतियों का यदि और गहरा परिचय यदि तुम्हारे अंतरंग में हो जाए, तो चेतन आत्मा अपने आप स्वयं भी तुम्हारे अंतर की कायनात पलट जाएगी। चलते फिरते उठते बैठते तुम इस प्रकाशवान सिद्ध स्वभाव को अनुभव करोगे। चलते फिरते उठते बैठते ज्योतिर्मय अभी सिद्धो सम एकदम निर्विकार इस देह से भिन्न दिखाई दे रहा है, भिन्न ही जानने में अपने सट कमलों के अर्कों के माध्यम से जो सूर्य की तरह जगमगाता हुआ चमकता हुआ सिद्ध स्वरूप जो प्रकाशवंत स्वभाव दिखाई दे रहा है, इसका उठते बैठते सोते जागते इसका सहज हो जाएगा, ये सहज हो जाएगा, सहज हो जाएगा। सहज अपने विंद कमल से अंतर आत्मा में अपनी विंद शक्ति से, विंद सी की शक्ति से अंतर आत्मा में ऐसा अभेद स्वभाव भेदने में आएगा कि जिसके अंतर एक बार तुम प्रवेश कर गए, चेतन आत्मा अनादि अनंत काल के लिए अपने परम विज्ञान घन स्वभाव को पा जाओगे। एक बार बोधि दुर्लभ को पाओगे, एक बार ये बोधि दुर्लभ तुम्हारे अंतर से प्रकट होगी, जन्म मरण से परे हो जाएगा ये जीव, यही रहते रहते जीवन मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त। चेतनात्मा विशेष योगी की साधना है। सही कह रहा है। वास्तव में ये जो अर्कों का जो प्रकाश, इनकी जो साधना उत्पन्न हुई ना, ये साधारण विषय नहीं है, साधारण जीवों को प्राप्त होने वाली निधि नहीं है, तो बहुत विशेष में विशेष, जिनकी होनहार किलकिला के आ गई, केवल ज्ञान स्वभाव, जिनके नयनों में सिद्ध स्वभाव का दर्शन होना है, जिन्हें सिद्ध स्वभाव चलते, जिनके ज्ञान में सिद्ध स्वभाव चलते फिरते बरतना है, सिद्ध स्वभाव देह से भिन्न परमात्मा शक्ति का चलते फिरते जिन्हें अनुभव होना है, उनके लिए है यार, उनके लिए है अर्क की शक्ति, उनके लिए है अर्कों का वैभव। अर्कों का वैभव साधारण साधना नहीं है, बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। ज्यादा लोग सुने इस बात, बस 2 5 10 15 बस इससे आए, बहुत सीमित, बहुत विराट शक्ति है चेतन आत्मा। ये 36 अर्कों का अनंत प्रकाश, ये वीतराग चेतन में अनंत चतुष्टयवंत इस वीतराग चेतन रूप अनंत शक्ति का प्रकाश बहुत अभूतपूर्व है आत्मा, बहुत अभूतपूर्व है। इस प्रकाश को अपने अंतर में देखो, इस अनंत प्रकाश को, इस ध्रुव प्रकाश को, इस चैतन्य प्रकाशवान अपनी ध्रुव अनंत चतुष्टयवंत शक्ति को अपने अंतर में देखो, अपने अंतर में अनुभव तो करो चेतना, स्वयं में इसका अनुभव तो करो,
स्वयं में इसका अनुभव तो करो। मैं अनंत चतुष्टयवंत वीतराग चेतन स्वभाव, अनंत चतुष्टय ही मेरा स्वभाव, अनंत चतुष्टय ही मेरा शाश्वत अक्षय रूप है चेतन। अनंत अनंत प्रकाश है, अनंत का खिंचाव है, अनंत 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 अनंत, और अनंत अनंत की अनंत ज्योति है इसमें। इसी अनंत की ज्योति को देखो ना चेतन, ऐसे प्रकाश की अनंत में अनंत ज्योति का अनंत सहकार करो ना। 36 अर्कों में 6 कमलों पे उजागर होने वाले ये वीतराग ध्रुव बिंद पद, ये अपने पूर्ण स्वभाव का सर्वांग आत्मदेशों में उत्पन्न होने वाला अपना शुद्ध केवल ज्ञान स्वभाव में अर्घवेंद्र स्वभाव है। उसकी रमणता का कोई और छोर नहीं है चेतना। इस स्वभाव के प्रसाद का कोई आदि और अंत नहीं है। इसकी लीनता, इसकी रमणता का कोई अंत नहीं है। इसके प्रकाशवान सर्वांग आत्म ज्योति प्रकाश स्वभाव का, इसके परम अतीन्द्रिय आत्म उदय का, इसका कोई आर पार नहीं है। अपार संपदा है। इस अपार प्रकाशमान स्वभाव में, इस अपार चेतन में, शक्ति में रम जाओ। सहज भाव से इसका सहकार करो चेतन, सहज भाव से इसकी आत्म ज्योति की रमणता में, सहज स्वभाव की सहज चेतन ज्योति में रमण, अपने आत्म रमणी प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव में सहजता से आत्मन सहज सहकार स्वरूप अपने अनंत चतुष्टयवंत स्वभाव को देखो। पहचान करो आत्मा, अपने दिव्य ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की पहचान करो। अपने अनंत चतुष्टय में रूप में देखो। एक बार तो स्वीकार करो अंतर हृदय से, अपनी आत्म ज्योति से इस परम शक्ति को एक बार तो स्वीकार करो, निर्भय होकर भी। अरे अरे ये भय मत रखो कि कैसे उत्पन्न होगा इतना विराट, इतना अनंत चतुष्टयवंत, इसको कैसे देखेंगे हम, कैसे अनुभव करेंगे, इतनी विराट सत्ता हमें कहाँ से अनुभव में आएगी, इतना विराट स्वभाव हमें कहाँ समाएगा। अरे ये विराट स्वभाव तुम्हारे ज्ञान में समाएगा, इस शरीर में थोड़ी समाएगा। तुम्हारे ज्ञान के अनुभव में आएगा, तुम्हारे ज्ञान की प्रतीति में आएगा। इतना विराट, अनंत विराट, ये विशाल अनंत, अनंत की संपदा का चतुष्टय स्वामी, अनंत चतुष्टय का स्वामी, ये तुम्हारे ज्ञान में विज्ञान में सत्ता में उजागर होगा। इसका प्रकाश जो आएगा वो अनंत में आएगा, अनंत में आएगा, इस शरीर से परे रहेगा, अपने सिद्ध स्वभाव की अंतर ज्योति में सिद्ध स्वभाव रूप बरतेगा। ऐसा सिद्धों की ज्योति रूप बरतेगा चेतन, जो अनुभव करके तुम निहाल हो जाओगे। अरे चेतन रिद्धि को पाके तुम निहाल हो जाओगे। चेतन ज्ञान की रिद्धि है, एक बार जिसके अंतर में फलित हुई परम अतीन्द्रिय आनंद को अनंत अनंत काल तक भुगताती है। कभी जिसकी रिद्धि खत्म, बाहर की रिद्धियां तो क्षीण हो जाती हैं चेतन। ये अनंत सूक्ष्म शून्य स्वरूप अपने ध्रुव कमल ज्ञान की रिद्धि अनादि और अनंत है, इसका सहकार कभी मिलाने वाला नहीं है आत्मन। इस अमृत कुंभ में एक बूंद कम नहीं होने वाली, इसके रस में एक बूंद कम नहीं होने वाला, ये अनंत गुना होता जाएगा। जब तक सिद्धत्व और केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसा अनंत गुना होता जाएगा जब तक केवल ज्ञान नहीं। जिस दिन केवल ज्ञान होगा उस दिन अनंत गुना होगा। जब तक केवल ज्ञान की रिद्धि उत्पन्न नहीं होगी, जब तक ये 2 गुना होता जाएगा, नित्य प्रतिनित्य, ये आनंद, ये बहुमान, ये आस्था, ये विश्वास, ये ज्ञान, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक ये 2 गुना होता जाएगा। जिस दिन केवल ज्ञान हो जाएगा उस दिन अनंत गुना होकर फट जाएगा, पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश रूप फट जाएगा। तो ये आत्मा अपने पूर्ण अनंत सहकार रूप उपलब्ध कर लेगा। अनंत निधि है, अनंत का प्रसाद समय से उत्पन्न हुआ है अपने भव्य जीवों के हृदय में, भव्य जीवों के अंतर आत्मा में। ये अनंत का प्रसाद अपने अनंत से स्व समय में उत्पन्न हुआ है। अब इसे साधो, इसको अपने अंतर में सहज भाव से किया, निशंक भाव से इसमें रमो। ये अनंत चतुष्टयवंत अपना अनंत प्रकाश है, इसकी रमणता में
मग्न रहो और कहीं देखो ही मत। अब तो अपने अर्घ रूप को पा लिया, अब तो समोषण को पाया, तो अर्घ बिंद समोषण को। अब कोई चाहना नहीं रह गई, अब किसी की चाहना नहीं है, किसी को चाहने की भावना नहीं रह गई। चाहत चाहत जैसी वस्तु सिर्फ अपने स्वभाव के प्रति देती। चाहत एक तो चाहता है बस आत्मा, एक तो प्रेम करता है हृदय बस, एक में रमने की भावना करता है बस। वो अपना वीतराग्रह ममल स्वभाव हर के वेद हर के प्रकाश रूप अपना चेतन भव्य आत्मा ऐसी अनंत 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 की को इस अनंत अनंत प्रकाश से अर्कों को अपने अंतर में सहज हो तो समेट लो, पकड़ तो लो, इनमें अपने अंतर आत्मा को रमा तो लो, जब सहकार तो कर लो कि मेरा अनंत अनंत स्वभाव है, ये मेरी अनंत रम तो जाओ इसमें। एक समय का भी व्यर्थ समय मत गंवाना आत्मा, एक समय भी और कुछ विचार नहीं करना। अरे इन अर्थों के परम प्रकाश में अपनी अंतर आत्मा की रमणता में खो जाओ, भूल जाओ बाकी कुछ भी, भूल जाओ इस दुनिया को, इस दुनिया से पार अपनी अनंत चेतन की दुनिया में, अपनी अनंत सहकार अर्घ प्रकाश की रमणता में, अपनी अनंत अर्कों की दुनिया में, अपनी अनंत प्रकाश शक्ति में, इसमें ही तो रमण करो चेतन। यही तो अपना ममल पद है, यही तो अपना ममल ध्रुव पद है। अरे इस प्रकाश से बाहर ही मत, इस प्रकाश से बाहर ही मत झाको, इस परम प्रकाशवान अपनी चेतन सत्ता से बाहर ही मत झाको, इसकी अंतर ज्योति में, इसके अंतर ज्ञान विज्ञान में रम जाओ बिल्कुल। अंतर आत्मा की धुनी रमाओ, अंतर आत्मा की धुनी रमाओ, अंतर आत्मा की धुनी रमाओ आत्मा। अर्क 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 सर्वांगे सर्व ज्योति स्वरूप, सर्व आत्मा में पूरा शुद्ध आत्म प्रदेशी मेरा अनंत 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 गुण में ये अनंत स्वभाव सर्वांग में प्रकाशमान है, प्रकाशमान। इस प्रकाशमान ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव में अर्घविंद शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं, निर्विकल्प एकदम शून्य आकार ब्रह्म में, अनंत ब्रह्म में विलीन, अपना ज्ञान विज्ञान में केवल ज्ञान, अद्वितीय अद्भुत पद। हे आत्मन, हे आत्मन, इसकी सूरती में रहो, इसकी सूरत निहारो बस। देखो स्मरण ले, स्मरण मात्र से, स्मरण मात्र से रोमांच उत्पन्न हो, स्मरण मात्र। अरे संसार सागर से विरक्त है ये अर्थ, संयोगी भाव से विरक्त है ये अर्थ सभा, पर्याय परिणमन से विरक्त है ये सर्वांग शुद्ध प्रदेशी आत्मा, अनंत ज्योतिर्मय आत्मा, ध्रुव प्रदेश में विगसने वाला, ध्रुव प्रदेश में विलसने वाला, ध्रुव प्रदेश में रमने वाला, ध्रुव जितेंद्रीय पद में अपने जयवंत शक्ति में जीने वाला, जयवंत विराग जय जयम पद जिन्नाथ स्वामी स्वयं का अंतर चतुष्टय में स्वापद अपनी अंतर आत्मा में जयवंत है चेतन, इसकी महाज्योति में रमा। एक चेतन स्मरण करो, तीन तीन कमलों पे हमारे अनंत अनंत प्रकाश को छेड़ने वाले ये अनंत सूर्य जगमगा रहे हैं, तुम कैसे इनका विस्मरण कर रहे हो, कैसे न भूलते जा रहे हो, क्यों इनका अभ्यास छूट रहा है तुमसे। एक समय के लिए विस्मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वह अमृत का प्याला है सत्य उपयोग में रमणता का कारण बनेगी। यदि ये अमृत प्याले छूट गए, यदि ये प्रकाशवान परिणति छूट गई, अंतर में कैसे जाओगे। अंतर का द्वार है यार, जितना गहरा चाहो उतना गहरा डूब जाओ, और जितने दिनों के लिए चाहो, जितने घंटों के लिए चाहो, अरे जितने महीनों के लिए चाहो उतने महीनों के लिए डूब जाओ। एक बार अंतर आत्मा की शक्ति का स्मरण तो करो चेतन, एक बार अंतर 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 चतुष्टय में इस अर्घवान प्रकाश ध्रुव शक्ति का अनुमोदन तो करो, इन अर्घ ध्रुव समोषण की अनुमोदन करो।
ये हृदय में रमण कराने वाला है, ही रमण सी अर्क, जिसमें अनंत अनंत ध्रुव शक्ति का प्रकाश हो रहा है। परमात्म स्वभाव ध्रुव दीप्ति सुदीप्ति में नंद आनंद भाव अपना परम विज्ञान घन स्वभाव उत्पन्न करा। इस परम विज्ञान घन स्वभाव को देखो तो सह समय अर्घ विंद पद को अपने अंतर में निहारो तो चेतना, अरे पकड़ लीजिए जिन, अरे एक क्षण के लिए इस वीतरागता के रस को मत छोड़ना चाहिए, एक क्षण के लिए इस प्रकाश से अलग मत होना, एक क्षण के लिए इस अंतर शक्ति का जो जागरण हो गया है, अनंत शक्ति का जो अंतर से जागरण हो गया है, एक क्षण के लिए इसका विरह मत करना, एक क्षण के लिए इसका विरह मत करना, एक क्षण के लिए शक्ति का विरह मत करना। हे अंतरात्मा, यदि एक क्षण के लिए इस शक्ति का विरह करोगे, अनंत 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 एक शक्ति, ये शक्ति है, अनंत रूप की शक्ति है, इसका विरह मत करना। अरे आचार्य जिन तारण तारण स्वामी के पश्चात प्रकट भाव जे अनंत अर्थ, उनकी करुणा से प्रकट हुए ये अनंत अर्थ अपने सहज जीवन का हिस्सा है, ये गुरु का प्रसाद है। जो गुरु की प्रसादी को प्राप्त कर लेते हैं, या वही तो अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव का रहस्य, वही तो अनंत केवल ज्ञान में शक्ति को जानते हैं, वही तो सम्यक ज्ञान के प्रसाद को पाते हैं। और जो गुरु के इस रहस्य को ग्रहण नहीं कर पाते, गुरु के द्वारा दिए हुए इस ज्ञान मार्ग को नहीं अपना पाते, बेचारे वही जीव तो अज्ञानी मूड बन के चतुर्गति संसार में परिपूर्ण। तारण तरन जिनकी करुणा में अनंत अतीन्द्रिय आनंद का प्रसाद स्वभाव, ये अनंत अर्घ शक्ति उत्पन्न भाई अपने ज्ञान से प्रकाशित अपने अंतर में उत्पन्न हुई है। अब तो स्वीकार कर लो, वीतरागी महायोगी जैसे 60 कमल है, 66 कमल से अपने 36 अर्थ में अंग दिअंग सर्वांग ज्योति स्वरूप भ्रमण कर रहा है, ऐसे ही सर्वांग अनंत ज्योति में है शाश्वत सिद्ध स्वरूप, इस देह से भिन्न अंतर में निराकार ज्योति रूप सिद्ध स्वभाव में स्वयं स्पष्ट प्रतिबिंबित होती हुई मेरी सिद्धत्व की शक्ति, मेरे प्रतीति में स्पष्ट झलकता हुआ मेरा ज्ञान का शोर सामने मेरी अंतर ज्योति में प्रकाशवान दिखाई दे। यही तो ज्वर है आत्मा, यही तो आत्मा का ज्वर है, यही तो ज्ञान का ज्वर है, जो ज्ञान में स्वयं की निकटता रूप बरत रहा है। ये ज्वर जिनके अंतर बरत रहा है, ये ज्वर ये प्रकाश जिनके अंतर में बरत रहा है, चाह जिनके अंतर में बरत रहा है, जिनकी परिणति खिंच रही है, अंदर ध्रुव में खिंच रही है, एकाग्रता गहरी एकाग्रता का जिनके अंतर में सहज अंतर में गहरी एकाग्रता का अंतर गहरी एकाग्रता का जिनके अंतर में ध्यान चल रहा है, अंतर गहरी एकाग्रता में जो अंतर से ही बहुत गहरे उतर रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं, या उन्हीं को तो ये प्रसाद प्रकट हुआ, उन्हीं को तो ये प्रकाश प्रकट हुआ है। उत्पन्न तो नाभ गुप्त कमल नाभि कमल और हृदय कमल हुआ है, लेकिन पूर्ण प्रकाश खिंच रहा है विंद कमल में, ऐसा लग रहा है कि कोई खींच रहा हो। आज्ञा चक्र में विंद कमल में कोई शक्ति कोई ऊर्जा अपने आप में समा रही है, वो अनंत ऊर्जा विंद स्थाने तिष्ठन्ति, अपना आज्ञा चक्र अपनी विंद विज्ञान में सत्ता है, वो सत्ता कह रही है कि हो जाओ इस संसार के इस जगत के चक्रव्यूह से पार, अंतर अपार शक्ति के अंतर उतर जाओ, अपनी अपार संपदा के अंतर में उतर, इस अपार संपदा में उतर जाओ सदगुरु की करुणा में और जिनेन्द्र भगवान की इस दिव्य देशना के प्रसाद में, इस अर्थ ध्रुव में अपनी विज्ञान में सत्ता को आ जाओ, ध्रुव अर्थ के प्रकाश को उपलब्ध हो जाओ, आज जन्म मरण से परे हो जाओ, विनय जीवन हो जाओ, जीलो चेतन दया आशक्ति से अनंत चतुष्टयवान अतीन्द्रिय आत्मा की प्रकाश ज्योति का अनुभव कर। चेतन यदि तुमने इन अर्कों को इस प्रसाद रूप में पा लिया, मैं निश्चित गारंटी देता हूँ आग बंद करने से अंधकार कभी नहीं दिखेगा, आग बंद करते ही से ही देह से भिन्नता दिखेगी, कभी भी तुम्हारी आंखों में अंधकार
कभी भी तुम्हारी ज्योति में अंधकार नहीं दिखने वाला। जब भी आंख बंद करोगे तुम्हें प्रकाश के अलावा कुछ नहीं, तुम्हें प्रकाश के अलावा कोई दर्शन नहीं होगा। अनंत चतुष्टयवंत अपना प्रकाशवान अनंत ज्योति स्वरूप अपनी दिव्य चेतन से अपना ज्ञान विज्ञान में अपना अर्घ बिंद सुखा, यह बहुत 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 सरलता से गुरु की इस करुणा से इसको पाया है। अब भैया प्रमाद मत करो, समय व्यर्थ मत गवाओ, पर आया हूं। संयोगों की भाव की चिंता में, पर पर्याय की चिंता में समय व्यर्थ मत गवाओ। सहज अपने आत्मा में, सहज अपने इस स्वभाव में सहजता से रमण करो बस। अर्थात ज्ञान का और गहरा परिचय, श्रद्धान से और गहराई से स्वीकार करो, ये परम अर्थ रूप सत्य चतुष्टय स्वभाव ही मेरा। अरे गहरा निर्णय करो, गाढ़ा धरे सो पावे, ढीलो ना पावे, कान पावे। गहरा विश्वास करोगे तो पाओगे इन अर्कों की शक्ति। गहरा श्रद्धान करोगे तो उपलब्ध होंगे यार के। गहरा विश्वास करोगे तो प्रकाशवान शक्ति, प्रकाशवान सत्ता अंतर से जगमगा उठेगी। अंतर से प्रकाशवान सिद्ध ज्योति स्वभाव जगमगा उठेगी, प्रकाशवान ये अनंत चतुष्टय में स्वभाव स्वयं ज्योति स्वरूप उपलब्ध हो जाएगा तुम्हें। अंतराल आत्मा उस जन्म मरण से परे उस सिद्धत्व के अनुभव को प्राप्त कर ले। अनंत ज्योति है, अनंत ज्योति प्रकाश ध्रुव शक्ति है। अनंत ज्योति प्रकाश ध्रुव प्रकाश है। अनंत ज्योति प्रकाश अनंत केवल ज्ञान से, और ये अपने में अंतर अभेद और गुप्त है। अपने ही आज्ञा चक्र से अंतर गुप्त होने वाली अपनी अनंत, अपने ही अनंत ज्ञान का अनंत वैभव है। स्वीकार कर लो चाहिए इन अर्कों के प्रकाश को, इन अर्कों के सहज सहकार को अंतर में स्वीकार कर लो, अपना जीवन इन्हें बना लो चेतन। ये अर्क में ध्रुव परिणति, ये जैवंत शक्ति है, जैवंत यदि सहज में इतना सहज प्रसाद पाने के बाद भी तुम इस प्रकाश की अनुभूति से रहे तो चेतन प्रसाद की कमी है। तुम्हारे अंदर प्रसाद की कमी है, इस कारण से तुम प्रकाश की शक्ति को अनुभव नहीं। तुम्हारे प्रसाद की, तुम्हारी स्वीकारता में कमी है। गुरुदेव सामने थाल लगा के दे रहे हैं 36 अर्कों में, और तुम उसके अर्कों के अनुभव को व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये तुम्हारे श्रद्धान की कमी है, तो तुम्हारी स्वीकारता में कमी ही चाहिए। नहीं तो मुझे तो जगमगाता हुआ, तुम्हें क्यों नहीं दिखेगा चेतन? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं सकता। अनंत प्रकाशवंत शक्ति, अनंत चतुष्टयवंत सिद्ध स्वभाव, ये अपने नैनों में प्रकट है, आत्म ज्योति है। ज्ञान के प्रसाद से ज्ञान में उत्पन्न अपनी आत्म, सहज इसका सहकार करो, सहज इसका सहकार करो। गुरुदेव की शरण में आके, सतगुरु तारण स्वामी की शरण में आके, वीतरागी महायोगी के आशीर्वाद से उन्हीं से कह दो कि गुरुदेव आपने जो अनंत शक्ति का पुंज प्रदान किया है, जो अनंत 36 अर्क का अमृत मुझे प्रदान किया है, ये मेरे स्वानुभव में ऐसा ही जयवंत बना रहा हूँ। आपके मार्गदर्शन में ये आराधना, ये साधना, ये 36 अर्क, ये षटकमल की आपकी जो आराधना का जो क्रम है, निर्विघ्न निर्बाध रूप से बिना किसी अंतराय के इसी तरह चलता रहे। आपकी करुणा और आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पे ऐसे ही ज्योति में प्रकाश में होता रहे। जैसी आपकी आज्ञा होगी वैसे, जैसा आपका आदेश होगा वैसा स्वीकार। जैसे भैया सदगुरु के प्रति हृदय समर्पण, अनंत अपने स्वभाव के प्रति हृदय समर्पण, और अपने स्वभाव के प्रति सहज सहज उत्साह है। अपनी अर्क में ज्योति को, सर्वांग प्रदेश में प्रकाशमान होने वाले शुद्ध स्वभाव को सहज अभिवादन हो, सहज बंधन हो। इस बिंद शक्ति में सहज रमणता का भाव प्रकट, यही जन्म मरण स्मृति का उपाय है चेतनात्मा। यही वीतराग ध्रुव पद की साधना है, जिसे आचार्य जिन तारण स्वामी जी ने कहा है। आत्मान, इस आत्म ध्यान की साधना को अपनाओ,
इस संसार के जन्म मरण से मुक्त होके इस चतुर्गति के भाव भ्रमण से मुक्त हो जाओ, चले जाओ अपने सुख में धाम में, अपने परम आनंद में, अतीन्द्रिय आत्मा के अनंत चक्षुष में प्रकाश में लीन हो जाओ आत्मा। यही दिनेश्वर भगवान का हम समस्त भक्तों के लिए एकमात्र मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य भगवान की जय हो। हर देवेंद्र जय हो, जय हो, जय हो।